Assalamualaikum dear students. On the behalf of Gazan Academy Senior Campus, Gujranwala Kent, I am Muhammad Shahir Islam, your math teacher. Today we solve question number 11 of exercise 10.2. Okay, question number 11. Prove that cos 8 minus cos sin 8 over cos 8 plus sin 8 is equal to tan 37. So here we take right hand side tan 37. Number 11. Take right hand side tan 37 डिग्री. आप यहाँ पे पुट करेंगे 37 की प्लेस पे 45 डिग्री माइनस 8 डिग्री. 37 इज इक्वल टू 45 माइनस 8. तो 45 में से 8 माइनस करें तो आपके पास 37 आ जाता है. क्लियर. एक्चुअली हम फॉर्मूला बनाना चाहते हैं. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आगे जो एंगल है वो प्लस या माइनस में है, सम आर डिफरेंस. ओके, तो आपके पास फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा. सो दिस कैन बी रिटन एज tan 45 degree minus 8 degree. So this is tan alpha minus beta. Here 45 is alpha and 8 is beta. So we can read as tan alpha minus beta. तो आपके पास एक फॉर्मूला है, इसको आप ओपन करते हैं. tan alpha minus beta इक्वल होता है tan alpha minus tan beta over 1 plus tan alpha tan beta. This is okay. अब यहाँ पे 45 डिग्री इज द स्टैंडर्ड एंगल. तो स्टैंडर्ड एंगल होता है उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वैल्यू आप ओपन कर सकते हैं, और जो स्टैंडर्ड एंगल नहीं होता उसको आप ओपन नहीं कर सकते, वो एज इट ही रहेगा. तो एवरी एंगल इज स्टैंडर्ड इफ इट डिवाइड बाय 15 डिग्री. अगर 15 पे कोई नंबर डिवाइड होता है तो वो एंगल हमारा स्टैंडर्ड कहलाएगा. उसकी वैल्यू आप कैलकुलेटर से ओपन कर सकते हैं. ओके, हियर tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1. तो पुट दिस वैल्यू 1 माइनस tan 8 over 1 plus 1 into tan 8. ओके, tan 45 की वैल्यू. अब इसको आप tan को फॉर्मूला जो है tan का फॉर्मूला होता है साइन बटा cos, इसको ओपन कर लें क्योंकि हमने साइन और cos की शेप में आंसर लेके आना है. सो दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस sin 8 over cos 8. 1 plus sin 8 over cos 8. ओके, एक एलसीएम. ये आपके पास दो फ्रैक्शन है, एलसीएम ले. एलसीएम इज cos. सो दिस कैन बी रिटन एज cos इज द एलसीएम cos 8. तो cos 8 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास cos 8 माइनस sin 8 आएगा. ओके, और सिमिलरली एलसीएम इज cos 8. तो cos 8 प्लस sin 8 वही एलसीएम आएगा. ओके, अब इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर cos 8 है, इस फ्रैक्शन का भी डिनोमिनेटर cos 8 है, सेम है, कैंसिल हो जाएंगे. सो दिस कैन बी रिटन एज cos 8 minus sin 8 over cos 8 plus sin 8 is equal to left hand side. Okay, this is proved. Next question number 12. Question number 12 and 13. This is the most important question for annual exam. याद रखिएगा, इन दोनों में एक क्वेश्चन लॉन्ग में आता है 8 मार्क्स का. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो क्वेश्चन नंबर 12 में करता हूं. 13 बिल्कुल इसी तरह ही है. इफ alpha beta gamma are the angles of the triangle ABC
देन शो दैट, ये जो आपके पास गिवन स्टेटमेंट है ये आपने विच यू हैव टू शो, ये शो करेंगे हम। इसको प्रूव करना है आपने कि कॉट अल्फा बाय 2 प्लस कॉट बीटा बाय 2 प्लस कॉट गैमा बाय 2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आपने प्रूव करना है। तो जस्ट स्टेटमेंट हमारे पास गिवन क्या है कि अल्फा बीटा गैमा क्या है, आर द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। इंपॉर्टेंट, इफ alpha, beta, gamma are the angles of a triangle ABC, then we know that sum of angles is equal to 180. Sum of angles of a triangle is equal to 180 degree. Clear? तो इस गिवन स्टेटमेंट से आप ये एक इक्वेशन बनाएंगे। ओके, और इसका जो थर्ड एंगल है उसको आप राइट पे ले जाए, शिफ्ट टू राइट। सो इट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस गैमा। अब ये स्टेटमेंट यहां तक जो है ये क्वेश्चन नंबर 12 और 13 में यूज होगी। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर आपने जो प्रूव करना है कॉट के आगे जो एंगल है वो हाफ एंगल है, अल्फा बाय 2 बीटा बाय 2 गैमा बाय 2। क्लियर? इट मींस आपने इस अल्फा बीटा और गैमा को क्या करना है, 2 पे डिवाइड कर देना। दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। और 13 में क्या है, ये कंप्लीट एंगल है, अल्फा एज इट है, बीटा एज इट है और गैमा एज इट है। ओके, तो जस्ट ये डिफरेंस है दोनों क्वेश्चन के अंदर, बाकी सारा सेम है। तो 12 के अंदर आप इस स्टेटमेंट को, इस इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे बाय 2 पे। डिवाइडिंग बाय 2, अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस गैमा डिवाइड बाय 2, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। ओके, सो दिस कैन बी रिटन एज अल्फा ओवर 2, सेपरेट कर लिया तो 180 ओवर 2 क्या आ जाएगा, 90 डिग्री माइनस गैमा बाय 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब इसके ऊपर आपने tan अप्लाई करना है, क्योंकि कॉट आपका आंसर आना चाहिए। प्रूव आपने कॉट करना है, तो कॉट डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, आपके पास tan का फॉर्मूला है, हम tan अप्लाई करेंगे। बाद में tan को आप उसका रेसिप्रोकल कॉट में चेंज कर सकते हैं। क्लियर? कि tan इक्वल होता है 1 बाय कॉट। तो विद हेल्प ऑफ tan वी हैव टू शो कॉट। ओके, so applying tangent on both sides, okay, left or right, आप tangent apply कर देंगे। okay, so this can be written as tan alpha by 2 beta by 2 is equal to tan minus gamma by 2। okay, ये आपके पास आ गया। अब ये लेफ्ट में भी फॉर्मूला है और राइट में भी फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला बन गया tan अल्फा प्लस बीटा, इसको आप ओपन कर लेंगे हम, इक्वल है tan अल्फा प्लस tan बीटा। फर्स्ट एंगल अल्फा और सेकंड एंगल बीटा कहलाएगा, 1 माइनस tan अल्फा और tan बीटा। ये आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। इज इक्वल टू, यहां पे आप tan अल्फा माइनस बीटा फॉर्मूला ओपन करने की बजाय यहां पे आपके पास वर्टिकल लाइन एंगल है, डायरेक्ट आप इसको सॉल्व कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज 10.1। ओके, वर्टिकल लाइन एंगल हो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसकी को रेशो के अंदर चेंज हो जाता है। तो tan की को रेशो क्या है, cot है, ये याद रखिएगा। क्लियर? tan cot में चेंज हो जाता है। सो दिस इज cot gamma by 2। तो वर्टिकल लाइन एंगल फंक्शन को चेंज करता है। और ये एंगल किस क्वाड्रेंट में, 90 माइनस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सो इट इज पॉजिटिव। ओके, दिस कैन बी रिटन एज, ये जो डिनोमिनेटर है इसको उठा के राइट पे ले जाए हम। सो tan अल्फा बाय 2 प्लस tan बीटा बाय 2 इज इक्वल टू cot gamma बाय 2 इनटू दिस इज 1 माइनस tan अल्फा बाय 2 tan बीटा बाय 2। ओके, अब ये लेफ्ट और राइट में जितने tan हैं तमाम tan को उसके फॉर्मूला में, उसके रेसिप्रोकल फॉर्मूला में कन्वर्ट कर देंगे। तो tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, cot। क्लियर?
तो tan इज इक्वल टू 1 बाय कॉट, तो ये पुट कर देंगे आप। सो पुटिंग tan अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 1 बाय कॉट and tan beta by 2 is equal to 1 by cot beta by 2. Okay, then first tan की प्लेस पे आप 1 by cot plus 1 by cot is equal to cot gamma by 2 into 1 minus 1 over cot into 1 over cot. ओके, ऑल tan की प्लेस पे आपने 1 बाय कॉट पुट कर दी। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। लेफ्ट साइड पे दो फ्रैक्शन होगी, एलसीएम लेंगे। राइट साइड पे भी दो फ्रैक्शन है, ये 1 है और माइनस के बाद ये एक फ्रैक्शन है, इसका भी एलसीएम लेंगे। ओके, टेकिंग एलसीएम। LCM is cot alpha by 2 cot beta by 2। ओके, अब cot alpha by 2 इससे कैंसिल, बीटा by 2 रिमेनिंग 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये cot beta by 2 प्लस, अब cot को beta by 2 को डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल, तो cot alpha रिमेनिंग cot alpha by 2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो इट इज cot alpha by 2। LCM is cot alpha by 2 cot beta by 2, ये एलसीएम आ गया। ये दोनों डिनोमिनेटर जो एलसीएम है ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, सो इट इज cot alpha by 2 cot beta by 2 माइनस, ये दोनों इन दोनों पे डिवाइड होंगे, दोनों कैंसिल, 1 आ जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज 1। चेक इट भाई, लेफ्ट और राइट, ये एक सिंगल फ्रैक्शन, ये भी एक सिंगल फ्रैक्शन, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो बोथ आर कैंसल। ओके, आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, दिस इज कैंसिल एंड दिस इज कैंसिल। रिमेनिंग इज, ये आप रीअरेंज कर लें, अल्फा को पहले और बीटा को बाद में लिख लें आप, प्लस कॉट बीटा बाय 2 इज इक्वल टू, अब ये बाहर कॉट गैमा बाय 2, ये अंदर इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा 1 से भी, तो दिस कैन बी रिटन एज कॉट अल्फा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2 कॉट गैमा बाय 2 माइनस, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या जाएगा कॉट गैमा बाय 2। अब दिस टर्म शिफ्ट टू लेफ्ट साइड, इट इज पॉजिटिव, ये आप लेफ्ट साइड पे ले आए, सो इट कैन बी रिटन एज कॉट अल्फा बाय 2 प्लस कॉट बीटा बाय 2 प्लस कॉट गैमा बाय 2 इज इक्वल टू अल्फा बाय 2 कॉट beta by 2 cot gamma by 2, it is proved। This is what we wanted to show। Okay everybody, so next question 13 आप इसके असाइनमेंट बनाएंगे, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन 12 है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 10.2 इज 14 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म आर sin थीटा प्लस फाई where terminal sides of the angles of the measures theta and phi are in first quadrant। कहते हैं ये दो एंगल हैं, एक थीटा है और एक फाई है, ये सिंबल ऑफ एंगल्स हैं, ये दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यू नो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो जस्ट ये जितने भी पार्ट हैं सिमिलर है, क्या कहते हैं इन तमाम पार्ट्स को, ये जो गिवन फॉर्मूला ऊपर उसने लिखा हुआ है आर साइन थीटा प्लस फाई, कहते हैं इस शेप में आप इनको कन्वर्ट कर दें, जस्ट ये करना है, शॉर्ट क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव में भी ये आ सकता है। क्लियर? तो फॉर्म क्या आपके पास आर साइन थीटा प्लस फाई, इस शेप में गिवन क्वेश्चन को कन्वर्ट करेंगे हम। क्लियर? इस शेप के अंदर हर क्वेश्चन को इस शेप में कन्वर्ट करना है, और ये प्लस में भी हो सकता है और यहाँ पे ये माइनस में भी हो सकता है। क्लियर है? यानी प्लस में भी चेंज कर सकते हैं और माइनस में। अगर गिवन क्वेश्चन में माइनस है तो ये फॉर्मूला माइनस का बनेगा, अगर गिवन क्वेश्चन में प्लस है तो ये फॉर्मूला जो है माइनस प्लस का बनेगा। क्लियर? प्लस है
तो प्लस का माइनस है तो माइनस का बनेगा। क्लियर? तो ये दो कंडीशंस हैं, आर साइन थीटा माइनस फाइव। ओके, तो इन दोनों में से किसी एक में कन्वर्ट करना होता है, तो ये गिवन स्टेटमेंट हमें बताया कि अगर उसमें माइनस है तो नीचे वाली, प्लस है तो ये ऊपर वाली शेप बनेगी, यानी फॉर्मूला बनेगा। ये एक्चुअल क्या है, आर एक स्केलर वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, आगे क्या है साइन अल्फा प्लस बीटा या साइन अल्फा माइनस बीटा, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला को क्लोज किया गया है। अब ये फॉर्मूला किसके इक्वल होता है? सपोज ये फर्स्ट फॉर्मूला प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। इट मींस आपके पास जो गिवन क्वेश्चन है वो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की शेप में होना चाहिए, यानी साइन अल्फा कॉस बीटा और कॉस अल्फा साइन बीटा इस शेप में होना चाहिए। तो फिर आप उसको क्लोज करके साइन अल्फा प्लस बीटा की शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जस्ट ये फॉर्म है आपके पास, ठीक है। तो आइए एक क्वेश्चन हम करते हैं। पार्ट नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट नंबर 1 करते हैं जी। क्या जी 12 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा। ओके, अब इस क्वेश्चन को हमने फॉर्मूला में चेंज करना है, यानी क्या बनाना है साइन अल्फा कॉस बीटा, यानी साइन है तो इसके साथ कॉस होना चाहिए। अच्छा, दूसरा ये कॉस अल्फा इनटू साइन अल्फा साइन बीटा होना चाहिए, साइन अल्फा कॉस बीटा और कॉस अल्फा साइन बीटा होना चाहिए। तो साइन के साथ कॉस नहीं है और कॉस के साथ क्या है साइन नहीं है, तो ये दो चीजें हमने लेकर आनी है। तो हम ये खुद इनको सपोज करेंगे। क्या करेंगे, तमाम पार्ट्स में एक ही मेथड है, ज़हन में रखिएगा कि जो साइन का कोएफिशिएंट है वो कोई भी हो सकता है 1 2 3 सो ऑन, कुछ भी। यहां पे 12 है, उसको पुट करना है आपने। तो साइन के साथ क्या होना चाहिए कॉस, उसको पुट करना है कॉस के इक्वल। ओके, और जो कॉस का कोएफिशिएंट है जैसे 5 है, यहां पे कुछ भी ना हो तो 1 होता है। क्लियर? तो यहां पे कोई भी कोएफिशिएंट हो सकता है कांस्टेंट, यानी उसको पुट करेंगे साइन के। ओके, तो आप पुट करते हैं यहां पे पुट 12 इज इक्वल टू आर कॉस ऑफ 5। ओके, आर कॉस ऑफ 5, साइन के साथ कॉस होना चाहिए, तो 12 को आर कॉस ऑफ 5 के इक्वल आपने सपोज करना है। ओके, सेकंड ये 5 को आप पुट करेंगे, 5 इज इक्वल टू आर साइन ऑफ 5। ओके, आर कॉस ऑफ 5 और आर साइन, तो ये आर क्या है, ये स्केलर वैल्यू है। क्लियर? और ये एंगल है 5 जो है, ये एंगल है जो कि हमने इस शेप में लेकर आना है, थीटा और 5 की शेप में। ओके, तो ये एक्चुअली ये फॉर्मूला हमने कहां से लिया, ये चैप्टर 9 में भी हमने ये प्रूव किया था। तो एक्स की वैल्यू आपने फाइंड की थी आर कॉस ऑफ थीटा और y की जो वैल्यू है वो आर साइन ऑफ थीटा। ओके, ये दो वैल्यू आपने प्रूव की थी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। क्लियर? यहां पे ये पॉइंट है x और y, तो ये आपके पास ट्राइंगल, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल, अगर यहाँ पे एंगल थीटा है तो ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड की थी r cos ऑफ थीटा और इस y की वैल्यू आपने प्रूव की थी r sin ऑफ थीटा। ओके, तो ये जो आपके पास लेंथ है ये r होती है। ओके, जो कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रेडिकल के बराबर, यानी पाइथागोरस थ्योरम से इसकी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। ये बेस और ये परपेंडिकुलर है। तो ये फॉर्मूले हमने दो लगाए, ये x यहां पे क्या है, ये 12 है, और y यहां पे क्या है, ये 5 है। ओके, इजी हो गया, इसको आप ये ज़हन में रखिएगा। क्लियर बेटा? पुटिंग दीस वैल्यूज, r cos of y sin theta plus r sin of y cos theta। ओके, टेकिंग r as कॉमन, तो रिमेनिंग वैल्यू क्या है cos phi sin theta। तो थीटा वैल्यू को पहले लिख लें क्योंकि थीटा पहले लेकर आना है और phi बाद में, तो रीअरेंज कर लें आप, sin theta cos phi प्लस cos theta sin phi। ओके, ये फर्स्ट एंगल थीटा है, सेकंड एंगल जो है वो phi। अब ये फॉर्मूला बन गया आपके पास, sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा किसके इक्वल होता है, दिस इज r sin अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कौन है थीटा, बीटा कौन है phi। दिस इज योर गिवन स्टेटमेंट शेप। ओके, ये आपके पास आ गई, ये हमने ले, यानी गिवन क्वेश्चन को हमने इस शेप में कन्वर्ट कर दिया। ओके,
अब यहां पे एक आखिरी बात, आर और फाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। चलिए, अब आर की वैल्यू कैसे फाइंड होगी? ये जो आपके पास दो वैल्यू जो आपने जो पुट की हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड एंड देन एडिंग, यानी स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करेंगे आप इन दोनों वैल्यूज की, तो फिर आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? वेयर 144 इज इक्वल टू आर स्क्वायर cos square phi and 25 is equal to r square sin square phi. ओके, टेकिंग स्क्वायर, इन दो वैल्यूज को आप वन का नेम दे लें, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड आप इक्वेशन नंबर वन। ओके, इन बोथ इक्वेशंस की आपने स्क्वेयरिंग कर ली ऑन बोथ साइड्स। स्क्वेयरिंग करने के बाद इन दोनों को आप ऐड कर दे तो आर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। एडिंग, तो 144 प्लस 25 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, कॉमन निकाल लें आप तो क्या आ जाएगा cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। ओके, तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा जी 9 और ये क्या आ जाएगा 6 और ये 1 169 आर स्क्वायर इंटू 1। ओके, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आर की वैल्यू निकालनी, तो आप टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो r की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 13। ओके, वेयर r इज अ 13 एंड फाई की वैल्यू निकालनी है। सेकंड आप एंगल क्या लेकर आए, न्यू एंगल फाई, एक r लेकर आए और एक फाई, इन दो की वैल्यू। अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं, these two equations, dividing these two equations, तो क्या आ जाएगा 5/12 इज इक्वल टू r sin फाई और r cos फाई। आर आर से कैंसिल हो जाएगा, 5/12 इज इक्वल टू 10, यानी एक्चुअल हम 10 में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। क्लियर? तो डिवाइड कर दिया, तो 10 में जब कन्वर्ट हो गया सिंगल फंक्शन हो गया, सिंगल फंक्शन से आप एंगल की वैल्यू फाई की निकाल सकते हैं। ओके, अब 10 को आप राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे ले लें, सो इट इज 10 इनवर्स 5/12 इज इक्वल टू 5। दिस इज योर आंसर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्वेश्चन को आपने इस शेप में कन्वर्ट किया। ये सेकेंडली क्या करना है कि ये जो r और फाई ये बोथ वैल्यू आप लेकर आए, एंगल और ये r स्केलर वैल्यू, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो वैल्यू फाइंड करने का ये मेथड है कि आप इनकी स्क्वेयरिंग करें और एडिंग करें, तो r की वैल्यू आ गई। जस्ट उन दोनों को डिवाइड कर दें तो एंगल की वैल्यू आ जाए। ओके एवरीबॉडी, तो ये क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लेने। ये सभी पार्ट्स है इसी तरह ही है, जस्ट अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस, तो ये शेप आपके पास आ जाएगी। बाकी सारा प्रोसेस वही है, आर फाइंड करने का और फाई फाइंड करने का। तो रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद किसको सॉल्व कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज डिस्कस विद मी। नाउ वी डिस्कस डबल एंगल आइडेंटिटीज। Next topic is double angle identities. Clear? You know, number one, साइन फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा इक्वल है, प्लस के जो फॉर्मूला है उनसे हम डबल एंगल बनाएंगे। तो साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है कॉस अल्फा साइन बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा पहले लिखेंगे प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा उसको आप बाद में लिख सकते हैं। क्लियर? सो दिस इज, अब इस फॉर्मूला को आपने डबल एंगल मीन ये है कि लेफ्ट साइड पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सपोज ये साइन है, इसका एंगल डबल होना चाहिए। किससे? राइट के एंगल से। राइट पे जो भी एंगल है अल्फा बीटा जो भी, उससे ये डबल होना चाहिए। तो लेफ्ट साइड के एंगल को आपने डबल कैसे बनाना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, अब आप पुट कर दें बीटा की प्लेस पे अल्फा इन दिस फॉर्मूला, जहां बेटा अल्फा पुट कर दें तो क्या आ जाएगा आपके पास साइन अल्फा प्लस अल्फा
साइन अल्फा। ओके, तो दिस इज अल्फा प्लस अल्फा, इट इज 2 अल्फा साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू, अब these two values are same, sin alpha cos alpha sin alpha cos alpha, so it is 2 sin alpha cos alpha. This is a new formula, डबल एंगल नंबर 1 फॉर्मूला। ओके, अब यहां पे देख लें कि लेफ्ट साइड पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो 2 अल्फा, इट इज डबल एंगल, किससे? राइट के हर एंगल से ये डबल होगा, यानी इस साइन का एंगल क्या अल्फा, अल्फा से ये डबल है। अगला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन है? कॉस है, इसका एंगल क्या है? अल्फा, इससे ये डबल होगा, यानी लेफ्ट साइड का एंगल राइट के तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल से क्या होगा? डबल होगा। सो दिस इज कॉल्ड डबल एंगल फार्मूला। हेडिंग डबल एंगल है, तो लेफ्ट साइड आपका क्वेश्चन होगा डबल एंगल, तो राइट क्या होगा उसका? सिंगल एंगल, यानी हाफ एंगल राइट होगा। तो लेफ्ट डबल होनी चाहिए और राइट क्या होनी चाहिए? हाफ। सो दिस इज कॉल्ड डबल एंगल फार्मूला। ओके, तो ये किसी भी शेप में हो सकता है, कंपल्सरी नहीं है कि यहां पे 2 अल्फा हो, भाई यहां पे 4 अल्फा हो सकता है, 8 अल्फा हो सकता है, 10 अल्फा हो सकता है। तो लॉट ऑफ आप इसकी प्रैक्टिस और डिडक्शन बना सकते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव में आती है। नो वरी कि भाई साइन 10 अल्फा किसके इक्वल होगा, ऑब्जेक्टिव में आज 4 ऑप्शन आपके पास, तो आप कहेंगे तो हमने पढ़ा ही नहीं। डोंट वरी बेटा, इसी से आप सम डिडक्शन बना सकते हैं, बल्कि लॉट ऑफ डिडक्शन बना सकते हैं, लॉट ऑफ रिजल्ट निकल सकते हैं यहां पे कि लेफ्ट साइड पे एंगल क्या होना चाहिए? डबल, और राइट पे क्या होना चाहिए? सिंगल। सो इट इज डबल एंगल फॉर्मूला। यानी अगर यहां पे 10 अल्फा है, फॉर एग्जांपल साइन 10 अल्फा है, तो राइट में क्या चेंज आएगी? उससे हाफ बना दो। हाफ बनाने के लिए डबल को 2 पे डिवाइड कर दे, वेरी सिंपल, राइट के एंगल बन जाएंगे। वेरी सिंपल कि भाई लेफ्ट पे डबल एंगल है, तो लेफ्ट का एंगल देखो डबल क्या है, उसको आप 2 पे डिवाइड कर दो, वो सिंगल हो जाएगा। तो सिंगल एंगल कहां यूज करना है? राइट पे। सो इट इज डबल एंगल फॉर्मूला। सो दिस कैन बी रिटन एज 2 sin 5 अल्फा cos 5 अल्फा। दिस इज आल्सो डबल एंगल फॉर्मूला कि लेफ्ट का एंगल 10 अल्फा है, राइट का एंगल 5 अल्फा है। एंगल को देखना है, ये 2 को नहीं देखना। 2 में कोई चेंज नहीं आ गई, तो फॉर्मूले का आ गया। ये तो प्लस किया था, दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू ऐड हो गई, ये 2 बना। तो 2 का एंगल से कोई कंसर्न नहीं है। ओके, ऐसे आप और भी फॉर्मूला बना सकते हैं। सपोज यहां पे अल्फा आ गया, तो फिर क्या करेंगे हम? राइट का एंगल बनाए, क्या बनेगा? साइन अल्फा। अब ये सपोज ये डबल है, तो इसका आप क्या होगा? 2 पे डिवाइड कर दो, इसको 2 पे डिवाइड करो तो क्या आएगा? अल्फा बाय 2। अल्फा को 2 पे डिवाइड करें तो क्या आता है? अल्फा बाय 2। ओके, सो दिस कैन बी रिटन एज 2 sin अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2। तो दिस इज आल्सो डबल एंगल फार्मूला। ऐसे लॉट ऑफ फॉर्मूलाज डबल एंगल बना सकते हैं। राइट का एंगल, लेफ्ट का एंगल डबल रखिएगा, और जो राइट का एंगल है वो उससे सिंगल रखिएगा, यानी उससे हाफ। हाफ बनाने के लिए लेफ्ट के एंगल को 2 पे डिवाइड कीजिएगा। ओके, so this is first formula of double angle, sin double angle formula. अब cos double angle का बनाते हैं। Now cos alpha plus beta, cos alpha cos beta minus sin alpha sin beta. Okay, we put beta is equal to alpha. वही वर्क करना है आपने जो यहां पे किया है, करें जी, पुट करें। शाबाश। अल्फा प्लस अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। सो इट इज कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू क्या बन गया? सेम हो गए तो कॉस स्क्वायर हो गया, सेम हो गए तो ये साइन स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज अनदर डबल एंगल फॉर्मूला नंबर 2। अब इस फॉर्मूले में चेक कर लिया, लेफ्ट का एंगल डबल है, राइट का एंगल उससे सिंगल है। ये 2 अल्फा है, ये अल्फा अल्फा, चेक कर ले आप, जितने भी एंगल होंगे वो उससे सिंगल होंगे। डोंट वरी। तो ऐसे ही जैसे ये एग्जांपल लेके आपने कुछ रिजल्ट्स बनाए, तो इसके भी बना सकते हैं। ठीक है, cos 20 एंगल, cos 10 एंगल, cos जो है वो 8 एंगल, किसी भी तरह से आप बना सकते हैं।
तो लेफ्ट का एंगल डबल होना चाहिए और राइट का एंगल क्या होना चाहिए, उसे हाफ। ओके, अब इससे फर्दर दो डिडक्शन हो सकती हैं। अगर आप पुट कर दें कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो इसमें क्या चेंज आएगा, यानी कॉस डबल एंगल के फर्दर डिडक्शन यही फॉर्मूले में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। आगे ऑलरेडी माइनस साइन स्क्वायर है, तो इट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो कॉस डबल एंगल फॉर्मूला नंबर 3। ओके, तो एक न्यू फॉर्मूला कॉस डबल एंगल का फॉर्मूला इन द फॉर्म ऑफ कॉस एंड साइन, कॉस डबल एंगल फॉर्मूला इन द शेप ऑफ ओनली साइन। अब एक और डिडक्शन भी कर सकते हैं, आप पुट कर ले आप साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ओके, तो क्या आ जाएगा, कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 अल्फा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर वैल्यू यहीं पे पुट कर ले आप, साइन स्क्वायर ये, तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर माइनस ये साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो पीछे माइनस है, ये प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर। ओके, तो प्लस कॉस क्या आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और आगे क्या -1। सो दिस इज अनदर कॉस डबल एंगल फॉर्मूला। ये तमाम फॉर्मूला आपने सेव करने, और दीज फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट। डबल एंगल एक्चुअली डबल एंगल फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये आगे हमने यूज करने, और ये सेकंड ईयर मैथ में भी यूज करने। ओके, तो ये फॉर्मूला नंबर 4 है। तो कॉस डबल एंगल के 3 फॉर्मूले है, 1 2 एंड 3। cos double angle in the shape of cos and sine, in the shape of only sine, in the shape of only cos। सर फॉर्मूला इक्वल है, तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, क्वेश्चन के स्टेटमेंट हम देखेंगे कि इन तीनों में कौन सा यूज करना है, वो हम यूज करेंगे। लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट के इक्वल, बोथ साइड आपने याद करनी है, याद रखिएगा, लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट, बोथ साइड्स। तो ये 3 फॉर्मूले है जो cos डबल एंगल के बराबर है। 3 फॉर्मूला ये ध्यान में रखिएगा। cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हो तो आप उसकी जगह cos डबल एंगल पुट कर सकते हैं, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर हो तो तब भी आप cos डबल एंगल पुट कर सकते हैं, या 2 cos स्क्वायर माइनस 1 हो तो फिर भी आप cos डबल एंगल पुट कर सकते हैं। सो हियर लास्ट डबल एंगल फॉर्मूला इज 10 डबल एंगल फॉर्मूला हम ड्राइव करते हैं। नंबर 3 है 10 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 10 अल्फा प्लस 10 बीटा ओवर 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा। अब इस फॉर्मूले में भी आप पुट कर ले बीटा की प्लेस पे अल्फा, तो क्या हो जाएगा 10 अल्फा प्लस अल्फा, तो 10 अल्फा, तो 10 अल्फा ओवर 1 माइनस 10 अल्फा एंड 10 अल्फा। ओके, तो इसको सिंपलीफाई करें तो ये 10 डबल एंगल का फॉर्मूला बन जाएगा। 2 अल्फा इज इक्वल टू 10 अल्फा ओवर 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा। दिस इज अनदर डबल एंगल फॉर्मूला नंबर 5। ओके, ये 10, तो 3 टाइप के डबल एंगल फॉर्मूले हैं, साइन डबल एंगल, कॉस डबल एंगल और 10 डबल एंगल। तो ये डबल एंगल फॉर्मूलाज आपके पास कंप्लीट हो गए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम हाफ एंगल फॉर्मूलाज पढ़ेंगे और एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। आप इन फॉर्मूलाज की रेसल भी कीजिएगा, तो ये आपके आगे भी जो है ना वो काम आएंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, इनको अच्छी तरह रिवाइज करें, मैक्सिमम टाइम रिवाइज करें, फिर आगे वाली एक्सरसाइज आपके लिए आसान हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।